हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी स्टूडियो। स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 का साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 लॉ ऑफ मोशन, इसका लेक्चर नंबर 1 के ऊपर वीडियो लेके आ गए हैं। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम व्हाट इज़ मोशन, व्हाट इज़ डिस्टेंस, व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज़ स्पीड एंड वेलोसिटी, इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। इन लेक्चर नंबर 2 हम देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन, ये सब चीज़ें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Yes, so motion. Now what is meant by motion, student? Motion means अपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 12 कुछ तो है, मोशंस एंड टाइप्स ऑफ मोशन। तो मोशन मीन्स व्हाट? एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेसमेंट करता है, दैट इज़ नथिंग बट अ मोशन। लाइक आप आपके घर से क्लास तक गए, सो आपने क्या किया, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट डिस्प्लेसमेंट किया। सो इट मीन्स आपने मोशन किया। द मोशन मीन्स व्हाट? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ईजी, बहुत ईजी है। ठीक है, चलो देखो, मोशन, द कंटिन्यूस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। अंडरस्टूड? 6th स्टैंडर्ड में भी आपको ये चैप्टर था। तो मोशन इतना कुछ हार्ड नहीं है। मोशन मीन्स डिस्प्लेसमेंट होना, एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह जाना। नाउ डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स व्हाट? हम एक पॉइंट से अनदर पॉइंट पर जब ट्रैवल करते हैं, दैट इज़ नथिंग बट अ डिस्टेंस। एक ही चीज़ है। सुनो, एक ध्यान से सुनो, अगर आप घर से क्लास तक जा रहे हो तो आपका उसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, आपका मोशन भी हो गया, और फ्रॉम वन पॉइंट आपका घर टू अनदर पॉइंट आपका क्लास, इसके बीच का जो रास्ता है, जो पाथ है, वो जो आपने ट्रैवल किया, दैट इज़ नथिंग बट अ डिस्टेंस। अंडरस्टूड? सो मोशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है? डिस्प्लेसमेंट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह प्रेजेंट रहना, वही डिस्प्लेसमेंट को कहा जाता है मोशन। और एक जगह से दूसरी जगह का बीच का जो ट्रैवल है, दैट इज़ नथिंग बट डिस्टेंस। ओके, वेरी इजी। यस, सबको ऐसे लगता है कि क्लास 9th बहुत हार्ड है एज़ कम्पेयर टू क्लास 10th, बट नहीं। अपने अगर पॉइंट टू पॉइंट कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले दिमाग में, अपना नोट्स बना लिया, सो ऑल इज़ वेरी इजी। नाउ डिस्टेंस देखो, एक बार पढ़ो। डिस्टेंस इज अ एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। कौन ट्रैवल करते हैं? ऑब्वियसली एक ऑब्जेक्ट, एक कार, एक बाइक, हम जब वॉक करते हैं ना, बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सिंपल है, इजी है। ओके, नाउ डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है ना। व्हाट इज मीन बाय स्केलर क्वांटिटी? सी, स्केलर क्वांटिटी मतलब, स्केलर क्वांटिटी में हम टाइम बता सकते हैं, एक अमाउंट बता सकते हैं, एक स्पीड बता सकते हैं। नाउ टाइम मीन्स ऑब्वियसली जो टाइम हुआ है डिस्टेंस में, जितना टाइम ट्रैवल किया वो बता सकते हैं, कितना स्पीड ट्रैवल किया ये बता सकते हैं, और ऑब्वियसली कितना डिस्टेंस है ये मेजर करके अमाउंट में, नंबर में आप बता सकते हो। सो स्केलर क्वांटिटी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडिंग है? टाइम, स्पीड एंड अमाउंट। अंडरस्टूड? सो टाइम, स्पीड, अमाउंट जिस मोशन में आता है उसे क्या कहा जाता है? स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। ओके, ये समझ में आ गया। अभी वेक्टर क्वांटिटी क्या है ये डिस्प्लेसमेंट में पढ़ते हैं। चलो, नाउ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फिर वही बात आ गई, एक जगह से दूसरे जगह डिस्टेंस ट्रैवल करके पहुंच जाना, प्रेजेंट रहना विद द हेल्प ऑफ मोशन, दैट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। यस, डिस्प्लेसमेंट इज अ मिनिमम डिस्टेंस। सिया डेफिनेशन पढ़ रही हूँ, ध्यान दो। डिस्प्लेसमेंट इज अ मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम अ स्टार्टिंग पॉइंट टू अ फाइनल पॉइंट। ईजी है, एक पॉइंट से दूसरे जगह डिस्टेंस ट्रैवल करके जाना, दैट इज़ नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सिंपल है, एक ही चीज़ है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो तो आपका मोशन हो जाएगा, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हो तो आपका डिस्टेंस हो जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, नाउ डिस्प्लेसमेंट ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अभी वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या चीज़ें आती है? फोर्स आता है, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसमें हम उठ के एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। अंडरस्टूड? एक कार, हमने अगर कार को फोर्स अप्लाई किया, सो बिकॉज ऑफ फोर्स कार एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंच जा रही है, बराबर। यस, तो वेक्टर क्वांटिटी में कौन कौन सी चीज़ें आते हैं? पहले तो फोर्स आता है, दूसरी थिंग वेलोसिटी आती है। अभी वेलोसिटी क्या है ये हम बाद में आगे आगे अभी पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो वेलोसिटी आती है, फोर्स आता है और डिस्प्लेसमेंट आता है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी में क्या क्या आता है स्टूडेंट? टाइम,
स्पीड एंड अमाउंट, और वेक्टर क्वांटिटी में फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। अंडरस्टूड? ठीक है। नाउ अभी इधर बताया है कि सी, शीतल एंड प्रशांत का जो घर है स्टूडेंट, उस घर से स्कूल तक का डिस्टेंस है 1300 मीटर, 1300 मीटर का। ठीक है। वही उनके घर से संगीता का जो डिस्टेंस है, संगीता के हाउस का, वो कितना है? 500 मीटर है। और संगीता के हाउस से स्कूल कितना दूर है? 1200 मीटर। सो यहाँ पे आपको पूरा शीतल एंड प्रशांत अगर संगीता के घर गए तो वो डिस्प्लेसमेंट और संगीता के घर से स्कूल का डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस बताए। शीतल से संगीता का घर 500 और संगीता का घर स्कूल से 1200, मीन्स मिनिमम 1500 मीटर का डिस्टेंस है। बट शीतल और प्रशांत के घर से स्कूल का डिस्टेंस कितना है? ओनली 1300 मीटर, 1300 मीटर। ठीक है। तो जो मैंने अभी बताया ना, स्केलर क्वांटिटी में जो अमाउंट बताई जाती है, तो 1300 मीटर, 1200 मीटर और 500 मीटर, ये क्या है? अमाउंट है, मतलब डिस्टेंस कितना है इसका एक मेजरमेंट बताया। ठीक है। ऑब्वियसली अगर प्रशांत और शीतल को स्कूल पहुंचने में 15 मिनट लग रहे हैं, तो संगीता को स्कूल पहुंचने में कितने मिनट लगेंगे? 20-25 मिनट लगेंगे। तो ये क्या आ गया? टाइम आ गया। अभी इसमें स्पीड भी मैटर करता है कि शीतल और प्रशांत कितनी जल्दी स्कूल पहुंच रहे और संगीता कितनी जल्दी स्कूल पहुंच रही है। ओके। सो स्केलर क्वांटिटी में और वेक्टर क्वांटिटी में अभी इसमें आपको टाइम भी पता चल गया, स्पीड भी पता चल गया एंड अमाउंट ऑफ मेजरमेंट, जो डिस्टेंस मेजरमेंट है, ये भी पता चल गया। अंडरस्टूड? सो ये डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का एक आपको डायग्राम बना के समझने को दिया है कि व्हाट इज डिस्टेंस। शीतल और प्रशांत के घर से स्कूल का डिस्टेंस कितना है और संगीता के घर से स्कूल का डिस्टेंस कितना है। ओके, यस, आई होप आपको मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पूरा समझ में आ गया होगा। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड एंड वेलोसिटी। नाउ वेलोसिटी और स्पीड के बारे में पढ़ते हैं। यस, स्पीड। अभी स्पीड क्या है? अगर एक ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ट्रैवल कर रहा है, तो वो एक कितने टाइम में, कितने समय में ट्रैवल कर रहा है, दैट इज़ नथिंग बट अ स्पीड। ठीक है। अगर आप आपके घर से आपके क्लास तक 15 मिनट्स में पहुंच रहे हो, सो जो आपका डिस्टेंस है वो आपने 15 मिनट्स में ट्रैवल कर लिया, तो आपकी स्पीड, द ऑब्जेक्ट ऑफ स्पीड बताई जाती है। अंडरस्टूड? सी, द डिस्टेंस ट्रैवल्स बाय एन ऑब्जेक्ट इन एन यूनिट टाइम। एक पर्टिकुलर समय में अगर आपने वो डिस्टेंस कवर कर लिया, सो ये क्या बताते हैं? इट्स कॉल्ड स्पीड ऑफ अ टाइम। ठीक है। नाउ स्पीड का एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट? डिस्टेंस अपॉन टाइम। छोटा सा फॉर्मूला बताती हूँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। सी, स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। इतना भी आप पेपर में लिख के आओगे, सो यू विल गेट फुल मार्क। टोटल डिस्टेंस ट्रैवलर अपॉन टाइम रिक्वायर, ये भी लिख के आओगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम शॉर्ट में लिखोगे फिर भी यू कैन गेट फुल मार्क्स, नो वरी। अंडरस्टूड? सो एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह जो डिस्टेंस में ट्रैवल करने का यूनिट टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम जो लग रहा है, इसे कहा जाता है स्पीड ऑफ एन टाइम। अंडरस्टूड? समझ में आ गया पूरा? ओके, आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी। नाउ हमने एक बार डिस्प्लेसमेंट में जाती हूँ। डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या पढ़ा था कि ये वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड। वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या चीज़ें आते हैं? वेलोसिटी आती है, फोर्स आता है एंड और क्या आता है? और खुद डिस्प्लेसमेंट आता है। अरे गया क्या? एक सेकेंड। वेलोसिटी, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आता है। अभी यही चीज़ में वेलोसिटी आ गई। ओके, नाउ डिस्टेंस में देखो स्टूडेंट, वेट, डिस्टेंस में देखो तो डिस्टेंस में क्या आती है? स्पीड आता है, अमाउंट आता है, टाइम आता है। ठीक है। सो डिस्टेंस में स्पीड आ गई, इसलिए स्पीड में डिस्टेंस का यूनिट टाइम पता चल गया। अगर डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी आ रही है तो वेलोसिटी में भी डिस्प्लेसमेंट का यूनिट टाइम हमें पता चल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखो,
अगर डिस्टेंस में स्पीड आ रहा है तो स्पीड में क्या हो गया, डिस्टेंस का यूनिट टाइम पता चल गया, यूनिट टाइम पता चल गया, ठीक है, पता चल गया। वैसे ही अगर डिस्प्लेसमेंट, ऐसे लिखती हूँ, डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी आ रही है तो वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट का क्या आ जाएगा, यूनिट टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, डिस्टेंस में स्पीड आ रहा है तो स्पीड का डेफिनेशन क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ यूनिट टाइम। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट में अगर वेलोसिटी आ रही है तो वेलोसिटी का क्या डेफिनेशन हो जाएगा स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट इन एन यूनिट टाइम, है ना, इजी है। चलो देखो, वेलोसिटी, द डिस्प्लेसमेंट दैट ऑकर इन यूनिट टाइम, ठीक है। स्पीड में क्या पढ़े थे, डिस्टेंस ऑकर, डिस्टेंस ऑकर इन यूनिट टाइम पढ़ा था स्पीड में। वैसे ही वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट ऑकर इन यूनिट टाइम ध्यान में रखना है, ठीक है। डिस्टेंस में स्पीड आता है, डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी आती है। वैसे ही स्पीड में डिस्टेंस का यूनिट टाइम पता चलता है, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट का यूनिट टाइम पता चलता है कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है एक पॉइंट से अनदर पॉइंट में, उसमें कितना वक्त लगा, कितना पर्टिकुलर समय लगा है। अंडरस्टूड, ओके। तो देखो इधर स्पीड का फॉर्मूला हमने पता कर लिया ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यस। अभी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट लगा दो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम तो सेम है ऑब्वियसली, देखो इधर भी आपको यूनिट टाइम बताना है एंड इधर भी आपको यूनिट टाइम बताना है, तो टाइम तो सेम ही आ जाएगा, सिर्फ इधर जो डिस्टेंस है और इधर क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अंडरस्टूड, समझ में आ गया, यस। नाउ आई होप आपको मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी सब क्लियर हो गया होगा। नाउ यहाँ पे कुछ ऑलवेज रिमेंबर के पॉइंट है, ये पॉइंट ध्यान में रख लो, ये पॉइंट एमसीक्यू में या फिर ये पॉइंट से एक क्वेश्चन गिव रीजन भी बन सकता है। अंडरस्टूड, तो देख लो एक बार। द यूनिट्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम, ओके। अभी आपको एक ध्यान में रखना है, देखो एक रहता है स्टूडेंट एसआई यूनिट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, हाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट कहा जाता है। एक रहता है एसआई यूनिट एंड देखो स्टूडेंट एक बार बताती हूँ, एसआई यूनिट और एक बड़ा वाला रहता है सीजीएस यूनिट, एसआई सिस्टम बोलते हैं और सीजीएस सिस्टम बोलते हैं। नाउ स्पीड का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम मीन्स व्हाट, कैसे देखते हैं हम, किलोमीटर पर आवर, है ना, किलोमीटर पर आवर में देखते हैं। और किलोमीटर पर आवर से एकदम छोटा वाला अगर देखना हो स्टूडेंट, तो किलोमीटर का छोटा क्या होता है, मीटर होता है, और आवर्स का एक 1 आवर से छोटा क्या होता है, सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। सेकेंड से मिनट बनते हैं और मिनट से आवर बनता है। सो ऐसा यूनिट स्पीड का, अगर आपको कोई ऐसा ही, रुको मैं ये डिलीट करती हूँ, यस, अगर आपको कोई स्पीड का ऐसा यूनिट पूछे तो आपको क्या बताना है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वहीं पे आपको कोई CGS पूछे तो आपको बोलना है CM/S, ठीक है। किलोमीटर पर आवर रहता है और उससे भी छोटा SI कैसे रहेगा, मीटर पर सेकेंड रहेगा, और CGS CM/सेकेंड रहेगा। अंडरस्टूड, ओके। नाउ ये पता चल गया, द यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी क्या रहते हैं स्टूडेंट, सेम रहते हैं, ठीक है। जो स्पीड का एसआई सिस्टम है वही वेलोसिटी का भी रहेगा, जो स्पीड का सीजीएस सिस्टम है वो सेम वेलोसिटी का भी रहेगा। अंडरस्टूड, तो सीजीएस और एसआई सिस्टम क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, ठीक है। एसआई सिस्टम क्या है, स्पीड का मीटर अपॉन सेकेंड, और सीजीएस क्या है, सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड, ठीक है। पता चल गया, बैठ कर लो अभी से ही दिमाग में। नाउ अ सेकेंड पॉइंट इज स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस, हाँ ये तो मैंने पहले ही बताया था, स्पीड क्या है, डिस्टेंस से रिलेटेड है, और वही वेलोसिटी क्या रहेगी स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है, यस। सो स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस वाइल वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। देखो कट हो जा रहा है, व्हाट शुड वी डू नाउ, ठीक है, ऐसे ही पढ़ो, स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस वाइल वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट।
समझ में आ गया? ओके, नाउ इफ अ मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अगर मोशन एक लीनियर मोशन है, 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ना, लीनियर मोशन, नॉन लीनियर मोशन, ऑक्सीलेटरी मोशन, रैंडम मोशन, ठीक है, पढ़ा है ना? ओके, सो जो मोशन है वो अगर स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट एकदम स्ट्रेट लाइन में हो रही है, लीनियर मोशन में हो रहा है, तो जो वेलोसिटी और स्पीड का जो वैल्यू है, जो क्या बोलते हैं, जो यूनिट ऑफ स्पीड और वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। अगर एक मोशन इन अ स्ट्रेट वे हो रहा है, जैसे ट्रेन ऐसे 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 चलती है क्या स्टूडेंट? नहीं, ट्रेन कैसे चलती है? ट्रेन एक जो उसका रेल रहता है, जो पटरी रहती है, उसके ऊपर ही एक लीनियर मोशन करती है। क्या करती है? लीनियर मोशन करती है। सो जो ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन कर रहा है तो उसकी जो स्टूडेंट स्पीड रहेगी और वेलोसिटी रहेगी, ये क्या रहेगी, सेम रहेगी। अदरवाइज आपकी जो कार है वो कार स्ट्रेट जाके यू टर्न लेके हाईवे को क्रॉस करके नीचे उतर रही है, सो ये जो मोशन है ये मोशन लीनियर मोशन है क्या? नहीं, ये मोशन कैसा है, नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर मीन्स व्हाट, स्ट्रेट नहीं है। तो उस समय क्या होगा, जो स्पीड है और वेलोसिटी है वो कैसे रहेगी, कंप्लीटली डिफरेंट रहेगी, और यहाँ पे सेम रहेगी। अंडरस्टूड? ठीक है, देखो एक शॉर्ट में बताती हूँ। लीनियर है तो वेलोसिटी और स्पीड क्या है, सेम है। अगर लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है, तो वेलोसिटी और स्पीड क्या है, सेम नहीं है, डिफरेंट है। समझ में आ गया? ओके, देखो क्या लिखा है। इफ अ मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द वैल्यू ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर द सेम, अदरवाइज दे आर डिफरेंट। ठीक है, अभी यहाँ पे 4th पॉइंट वेलोसिटी का डेफिनेशन ही दिया है जो हमने पीछे पढ़ा था। वेलोसिटी इज अ डिस्प्लेसमेंट दैट ऑकर इन यूनिट टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में होने वाला डिस्प्लेसमेंट उसे क्या कहा जाता है, वेलोसिटी कहा जाता है। और यूनिट टाइम में होने वाला डिस्टेंस उसे क्या कहा जाता है, स्पीड कहा जाता है। ओके, ठीक है, चलो अभी यहाँ पे स्पीड का जो फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसको नंबर्स में डाल के डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको समझने के लिए ये दिया हुआ है उन्होंने एग्जाम्पल, तो देखो पढ़ते हैं। यस, सी in a first example on page number 1 the straight line distance between the houses of शीतल and संगीता is 500 मीटर, है ना। हमने पढ़ा शीतल और प्रशांत का घर और संगीता का घर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितने का था, 500 मीटर का था। एंड दैट बिटवीन संगीता हाउस एंड स्कूल इज 1200 मीटर। संगीता का हाउस और उसका जो स्कूल है वो 1200 मीटर था। आपको देखना है क्या फिर से? वेट, आई विल शो यू। टेक्स्ट बुक ओपन करके रखना स्टूडेंट, टेक्स्ट बुक ओपन करके रखो। ये देखो, शीतल एंड प्रशांत का हाउस और संगीता का हाउस के बीच में कितना डिस्टेंस है, 500 मीटर। वही संगीता का हाउस के स्कूल से कितना डिस्टेंस है, 1200 मीटर। और शीतल से स्कूल का डिस्टेंस कितना है, 1300 मीटर। तो उसके बारे में ही उधर दिया है। ओके, कंफ्यूज मत होना। चलो देखते। यस, कहाँ थे? हाँ, 500 मीटर एंड बिटवीन संगीता हाउस एंड स्कूल इज 1200 मीटर। ठीक है, also the state line distance between शीतल house and school is 1300 meter. Suppose शीतल take 5 minutes to reach संगीता house and then 24 minutes to reach school from there. then then शीतल की स्पीड देखो क्या रहेगी। अगर शीतल ने 5 मिनट्स लिए हैं, अगर 5 मिनट्स लिए हैं संगीता के घर जाने को और संगीता के घर से वो 24 मिनट्स ले रही है स्कूल में जाने को, तो उसका पाथ वन क्या है, शीतल का घर। पाथ बी क्या है, संगीता का घर। और एट द एंड वो कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। तो इनका जो स्पीड है और इनकी जो वेलोसिटी है उसको नंबर्स में मेजरमेंट किया है और डिवाइड किया है। देखो पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा। पाथ ए डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड के बारे में पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है शीतल से संगीता का घर का, 500 मीटर। ठीक है, और मिनट कितना लगा उसे, 5 मिनट्स लगे, है ना। तो ऑब्वियसली 5 1 जा 5 कर देंगे, ये कट करके 1 आ जाएगा और ये 2 0 0 ऊपर रह जाएंगे, ये 2 0 ऊपर रह जाएंगे। तो ऑब्वियसली
1 मिनट में उसने कितना ट्रैवल किया है, 100 मीटर वो ट्रैवल करती है, ठीक है। सो मीटर पर मिनट आ जाएगा यहाँ पे, ओके। नाउ पाथ बी जो है, कौन सा पाथ बी, संगीता के घर से वो जो स्कूल जा रहे, वो जो पाथ बी है उसका डिस्टेंस क्या है, देखो एक सेकेंड। पाथ बी का डिस्टेंस क्या था, 1200 था, है ना, अपॉन कितने मिनट्स लगे, 24 मिनट्स लगे। सो ऑब्वियसली इसका अगर डिवाइड आप करोगे तो एक सेकेंड ना, तो स्टूडेंट 24 5 जा कितना आता है, 120 आता है, 24 1 जा एंड 24 5 जा कितना आता है, 120, और ये जो ज़ीरो है वो ज़ीरो ऊपर रह जाएगा। तो ऑब्वियसली 50 मीटर वो पर मिनट ट्रैवल कर रही है, कितना, 50 मीटर पर मिनट, ठीक है। नाउ अभी इनकी एवरेज स्पीड क्या है स्टूडेंट, एवरेज स्पीड कैसे देखेंगे, देखो पहले तो शीतल का घर से संगीता का घर कितना है, 500 मीटर, 500 मीटर, और फिर इधर ऊपर लिखती हूँ, हाँ, संगीता का घर से स्कूल कितने मीटर है, 1200 मीटर है। इतना समझ में आ गया, ठीक है, ओके। नाउ 1200 मीटर प्लस 500 मीटर कितना हुआ, 1700 मीटर। टोटल टाइम क्या है, यहाँ पे कितना मिनट है, 5 मिनट है, यहाँ पे कितना मिनट है, 24 मिनट है। सो 24 + 5 कितना हुआ, 29 मिनट्स। तो 29 मिनट्स और 1700 मीटर। अभी इसका टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या है, 1700 मीटर क्या है, टोटल डिस्टेंस है, और 29 मिनट क्या है, टाइम है, ठीक है। करो अभी इसको डिवाइड, 29 अपॉन 1700, 1700/29, देखो मैं करके बताती हूँ, क्या था, 1700/29, ओके। सो 29 6 जा स्टूडेंट क्या आता है, 174 आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 170 है ना, पहले तो 2-3 डिजिट का ही करना पड़ेगा। तो 29 5 जा आता है स्टूडेंट, इधर ऊपर ही करती हूँ, सॉरी, यस, 29 5 जा आता है 145, ठीक है। अभी 170 - 145 किया तो कितने बचेंगे, 25 बचेगा, 25 प्लस ये एक ज़ीरो बचा, ठीक है, 25 + 0 250 हो गया। नाउ 29 8 जा 250 के लिए 29 8 जा आता है 232, 29 8 जा क्या आता है, 232 आता है। नाउ 232 को अगर हम 250 से माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली 18 बच जाएगा और 18 बच जाएगा, पर लेकिन 18 के लिए अभी कैलकुलेशन तो पूरा हुआ नहीं है, तो 18 के लिए हमको 0 चाहिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम पॉइंट ले लेंगे और जो 18 आया है उधर क्या करेंगे, 0 डाल देंगे। सो इट वाज 180। अभी 180 को 29 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 का आता है 29 6 आता है 174, ठीक है। फिर से बचे 6। नाउ ये जो साइकिल है वो रिपीट हो जाएगी, आपको पॉइंट के बाद आगे 6 6 6 करके नंबर्स आते जाएंगे। बट योर मेन आंसर इज़ 58.6, ये आपका मेन आंसर है, ठीक है। चलो समझ में आ गया ये, ओके। नाउ जो हमारा 1700 था और 29 मिनट्स था, इसका क्या आंसर आया, 58.6 मीटर पर मिनट, ठीक है। स्पीड पता चल गई, स्पीड का पार्ट जो पाथ 1 था शीतल से संगीता का घर, पाथ 1 का डिस्टेंस हमें पता चल गया, स्पीड पता चल गई, सॉरी। पार्ट 2 का संगीता के घर से स्कूल, इसका भी हमें स्पीड पता चल गई। अभी ये जो शीतल से संगीता का घर, संगीता से स्कूल, ये जो टोटल टाइम है, ये जो टोटल टाइम का भी आपको स्पीड पता चल गया।
ठीक है, अभी स्पीड तो पता चल गई, लेकिन व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के बारे में भी पढ़ना है ना, ठीक है। स्पीड के बारे में तो पढ़ लिए, लेकिन व्हाट इज अबाउट वेलोसिटी? तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, देखो वो पेज ओपन करती हूँ। यस, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 1300 डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ये तो डिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये डिस्टेंस है। और ये जो है डिस्प्लेसमेंट है कि डायरेक्ट शीतल घर से स्कूल गई, लेकिन शीतल ने क्या किया? शीतल संगीता के घर गई और वहाँ से स्कूल गई। सो इट इज़ डिस्टेंस एंड दिस वाज डिस्प्लेसमेंट। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? 1300 है, देखो 1300 है। यस, सी डिस्प्लेसमेंट क्या है? 1300 मीटर है। और टाइमिंग भी क्या था? 29 मिनट्स था ना, ये देखो 29 मिनट्स था, टाइमिंग भी 29 मिनट्स है। ओके, सो अभी इसका डिवीजन करने के बाद आंसर क्या आया? 44.83 मीटर पर मिनट। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? यहाँ पे ही आपका लेक्चर नंबर 1 एंड हो जाता है। इन लेक्चर नंबर 2 हम यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन, ये सब देखेंगे। स्टूडेंट, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, चैप्टर नंबर 1, तो इसका लेक्चर नंबर 4-5 तक जाएगा। चाहे तो मैं लेक्चर नंबर 1 में ही पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूँ, लेकिन आपको सारे टॉपिक, एक एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए। दैट्स वाई आई एम डूइंग दिस, कि मैं दो तीन कॉन्सेप्ट ही पर लेक्चर में लेके आऊँगी। सो आपको लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। अगर पूरा चैप्टर ही मैं 2 वीडियो में ख़त्म कर दूँ तो आपको नहीं समझ में आने वाला है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है 9th स्टैंडर्ड के साइंस के, ये ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आपको परफेक्टली दिमाग में फिट होने चाहिए इन योर एंटायर लाइफ। अगर आप आगे जाके साइंस स्ट्रीम लोगे तो भी ये आपको हेल्पफुल है, ठीक है। मैं फिर से एक बार रिकॉल करती हूँ, सॉरी। यस, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 था लॉ ऑफ मोशन, 9th स्टैंडर्ड का साइंस, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ा? इसमें हमने मोशन पढ़े, डिस्टेंस पढ़ा, ओके। यस, फिर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, ओके। देन आफ्टर स्पीड क्या है और स्पीड का फॉर्मूला पढ़े। देन वेलोसिटी एंड वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा, ओके। एंड ये जो 4 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट स्पीड के रिलेटेड है और 2 पॉइंट क्या है? वेलोसिटी के रिलेटेड है। ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर स्पीड के बारे में आपको थोड़ा इलेबोरेट करना पड़ा, वेलोसिटी के बारे में करना पड़ा, तो ये जो ऑलवेज रिमेंबर के पॉइंट है ये आप लिख के आ जाओगे तो यू कैन गेट फुल मार्क्स, नो, ठीक है। ये पॉइंट पढ़े। और जो हमने स्पीड और वेलोसिटी का डेफिनेशन फार्मूला तो कर लिया था, लेकिन उनको फार्मूले में मैथमेटिकल वे में जो सॉल्विंग है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये भी हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। अभी लेक्चर नंबर 2 में आगे का पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 3 में थोड़ा और डिटेल, लेक्चर नंबर 4-5 तो ये चैप्टर के ऊपर आने ही वाले, ठीक है। तो अगर आपको ये जो आज हमने कॉन्सेप्ट पढ़े, ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे बहुत इजीली, अपना खुद का एक नोट्स बनाओ। सो वो नोट्स आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे, ठीक है। पूरा टेक्स्ट बुक तो कोई पढ़ नहीं सकता, तो जो मैं नोट्स बना के वीडियो अपलोड कर रही हूँ, वो जो वीडियो है अच्छे से समझ लो और नोट्स बनाओ, ठीक है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी स्टूडियो एंड लाइक शेयर, ओके। थैंक यू स्टूडेंट, गुड बाय।